हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ABY डिजिटल कोचिंग पर। मैं हूं विजय यादव। तो आज के हम लोग औसत में कुछ क्रमागत संख्याओं से जैसे बड़ी और छोटी संख्या निकालने के लिए कहता है कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत इतना है तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं, सम विषम और प्राकृतिक क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का आपको औसत दिया है 32। इससे पहले जब हम पहले वाले वीडियो में औसत के पढ़ाए थे आपको, तो कहे थे कि औसत बराबर ही होता है माध्य, और माध्य को ही माध्यिका कहते हैं। ठीक है, यानी यदि लगातार संख्याएं हैं तो सबसे बीच वाली संख्या ही उसकी क्या कहलाती है, औसत कहलाती है, माध्य कहलाती है। ठीक है, तो यह लगातार संख्याएं हैं 7 और इनके जो औसत है, यानी संख्याएं तो लगातार है तो इनका जो औसत है वो बीच में होगा, क्योंकि 7 संख्या होंगी तो 3 संख्या इधर होंगी, 3 संख्या इधर होंगी, तो अभी ना बीच का 32 औसत मिला है हमको। क्योंकि जब संख्याएं लगातार होती हैं, क्रमागत होती हैं, तो सबसे बीच वाली संख्या ही उसका औसत कहलाता है। तो यदि हम बात करें 7 हैं तो एक संख्या तो यही हो गई, और 3 अगर इससे बड़ी की बात करें तो 32 के बाद 33, 34 और 35, और 3 इससे छोटे की बात करें तो 32 है, हो जाएगा 31, 30 और 29। हो गया आपकी 7 संख्या कि 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जब भी देखिए इनके बीच का अंतर बराबर है, क्रमागत संख्याएं हैं, इनके बीच में औसत 32 है, तो बीच वाला संख्या ही हमेशा औसत होता है। ठीक है ना। तो यदि आप सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 35 हो गई, और सबसे छोटी संख्या की बात करें तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 29। लेकिन अभी तो 7 यहाँ कह दिया तो हम ऐसे निकाल लिए, लेकिन यदि ज़्यादा संख्या दे दे, 15 दे दे, 20 दे दे, तो आप इतना बड़ा संख्या क्यों लिखेंगे। केवल हमको बड़ी छोटी ज्ञात करना है ना, हम बीच की संख्याओं को क्यों लिखें इसमें। तो चलिए उसका भी कंसेप्ट देखते हैं कि उसका कंसेप्ट क्या है। या तो बेसिक से है कि जैसे बेसिक से आप 32 हो गया, 3 इधर कर दिए, 3 इधर और बड़ी छोटी निकाल लिए। ठीक है, तो इसका बेसिक यही है। अब इसको ट्रिक से कैसे लगाएंगे। क्या है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 32 है, तो 7 संख्याएं दिया हुआ है, और जब भी प्राकृतिक संख्या कहे यानी संख्याएं प्राकृत हों, तो आप इसमें से 1 माइनस कीजिए। जो 7 दिया है उसमें से 1 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 6। अब इसमें 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया, 3। अब बड़ी के लिए देखिए क्या करना है, बड़ी संख्या निकालने के लिए औसत दिया है आपका 32 और 1 घटाकर 2 से भाग देने के बाद जो संख्या आएगी बड़ी संख्या के लिए इसमें जोड़ दीजिए। 32 में कितना हो गया, 35। और छोटी संख्या के लिए इसी 32 में से इसी 3 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा, 29। समझ में आ गया। तो ऐसे करेंगे इसको ट्रिक से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखने के बाद। कह रहा है कि 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 46 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 46 दिया है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5 संख्याएं दिया हुआ है, हम क्या किए ट्रिक में, इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 4। इसमें 2 से भाग दे दीजिए, कितना बचा, 2। औसत दिया है 46, कितना दिया है, 46। बड़ी संख्या निकालना है आपको। 46 में केवल आप 2 जोड़ दीजिए, इसकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 48। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। कह रहा है कि 15 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 86 है तो तीसरी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी अब आपसे सबसे छोटी नहीं पूछा है, तीसरी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 15 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 86 है,
देखिए जब भी प्राकृतिक संख्या आपको दिखे आप उस टोटल संख्या को लिखें, जितनी संख्या दे दिया है उसमें से 1 माइनस कर लें, आ जाएगा 14। इसमें 2 से भाग दे दें, कितना आ गया 7। सबसे बड़ी के लिए इसी औसत में 7 को जोड़ दीजिए, सबसे बड़ी आ जाएगी। औसत में से 7 को घटा दीजिए, सबसे छोटी आ जाएगी। तो हमसे तीसरी सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो हम पहले छोटी निकाल लेते हैं। छोटी संख्या औसत दिया है 86 और यहाँ से कितना है 7। छोटी संख्या निकाल रहे हैं तो माइनस कर देंगे, कितना बचेगा हमारा 79। यानी सबसे छोटी संख्या की अगर बात करें तो वह होगा 79। हमसे तीसरी सबसे छोटी संख्या पूछा है। प्राकृतिक संख्याएं हैं, 79 के बाद क्या आएगा 80 और 80 के बाद क्या आएगा 81। तो पहली दूसरी या पहली सबसे छोटी संख्या हो गई या दूसरी छोटी संख्या हो गई और या तीसरी सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगा 81। तो अब आप प्राकृतिक संख्याओं को समझ चुके होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सम संख्याओं के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 58 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया है आपको 58, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए औसत कितना दिया है 58, संख्याएं कितनी हैं 5। अगर इसको आप बेसिक से लगाएं तो 5 संख्याएं हैं तब तो औसत 58 आया है ना। इसका मतलब 2 इधर रही होंगी, 2 इधर, 4 और यह क्या खुद है 5, क्योंकि क्रमागत है। जब भी संख्याएं क्रम से होती हैं सबसे बीच वाली संख्या ही उसकी औसत कहलाता है। तो यदि आगे की बात करें इसको तो 58 के बाद 60 आता है सम संख्या और 60 के बाद क्या आता है 62, और इधर 58 के बाद 56 और 56 के बाद 54। 1 2 3 4 5 संख्या हो। तो इसमें सबसे बड़ी की अगर बात करें तो यह हुआ 62 और सबसे छोटी की बात करें तो क्या हो जाएगा 54। लेकिन यह तो इसका बेसिक रूप है कि आप बीच में औसत को लिख करके ऐसे आगे पीछे कर दीजिए, हो जाएगा। लेकिन इसका ट्रिक क्या कहता है, कह रहा है कि 5 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है 5। 5 संख्याओं में से जब भी सम और विषम कहे तो केवल आप 1 घटाएंगे, कितना आ गया 4। इसकी ट्रिक 5 में से 1 घटा दिए, कितना आ गया 4। औसत है 58, बड़ी निकालना है आपको। 58 में 4 जोड़ दीजिए, यह बड़ी संख्या हो जाएगी। और छोटी जब निकालना होगा तो 58 में से 4 घटा दीजिए, यह आपकी छोटी संख्या है। ठीक है ना। तो ऐसे आप ऐसे ट्रिक लगा करके निकाल सकते हैं कि जब भी सम विषम हुआ केवल 1 माइनस करेंगे। अब इसमें 2 से भाग नहीं देंगे, केवल प्राकृतिक संख्या हुआ तो 2 से भाग देंगे। सम विषम के लिए 2 से भाग नहीं देंगे, केवल 1 माइनस करेंगे। जितना आएगा बड़ी के लिए उसको जोड़ देंगे, छोटी के लिए औसत में से घटा देंगे। जैसे आगे कह रहा है कि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 59 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया है 59 दिया है। देखिए कैसे बनाएंगे। 8 क्रमागत संख्या दिया है, लिख देंगे 8 माइनस 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 7। अब क्या पूछा है आपसे कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी निकाल लीजिए पहले। सबसे बड़ी औसत 59 दिया है, इसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 66, सबसे बड़ी हो गई। अब दूसरी सबसे बड़ी पूछा है, यानी सबसे बड़ी तो आपकी 66 हुई। 66 से पहले कौन आएगा सम संख्या में 65, 65 विषम होगा, कौन आएगा 64। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 64। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन इसमें और देख लीजिए। कह रहा है कि 17 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 74 है, तो तीसरी सबसे छोटी संख्या क्या थी। अब 17, 17, 18, 20, 20 संख्याएं दे दिया, तो आपको अब 17 और 18 ऐसे बेसिक से इतनी संख्याएं लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आपको उसमें टाइम भी लगेगा।
आप डायरेक्ट करिए कि सम विषम जब भी दिया 17 संख्याएं दे दिया, हम एक घटा देंगे, कितना बच गया 16। अब छोटी पूछा है आपसे कि तीसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहले हम छोटी निकाल लेते हैं। औसत दिया है आपका 74, इसी 74 में से आप 16 घटा दीजिए तो छोटी संख्या निकल करके आएगी, ठीक है ना, 58। आपसे तीसरी सबसे छोटी संख्या पूछा है, सबसे छोटी तो 58 हो गई। 58 के बाद सम संख्या कौन होती है 60, और 60 के बाद सम संख्या कौन होती है 62। तो या पहली हो गई या दूसरी हो गई या कौन सी हो गई तीसरी। तो तीसरी सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 62। समझ में आया? यदि यह ट्रिक आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ट्रिक कैसी लग रही है। हाँ, और चैनल पे यदि नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऐसे कि डेली जो हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको उसको नोटिफिकेशन मिल सके और आप ऐसे ही वीडियो का भरपूर आनंद और फायदा उठा सकें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोले थे अभी हम आपसे कि सम और विषम जब भी दे दिया तो एक घटा लेना है। जब भी सम और विषम दे दिया तो क्या करना है, एक घटा लेना है, कितना बच जाएगा 6। क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछा है। जब भी छोटी संख्या पूछे, घटाने के बाद जो संख्या आएगा औसत में से वह संख्या घटा दीजिए। 15 में से 6 घटाएंगे तो 9। और इसी में मान लीजिए यदि बड़ी पूछ दिया आपसे तो औसत 15 है, बड़ी के लिए 6 जोड़ देंगे, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 21। तो समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन इसका और ले लेते हैं। कह रहा है कि 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 50 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 50 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या दे दिया विषम की 10। सम विषम जब भी आया आपको क्या करना है, एक माइनस करना है, कितना आ गया 9। आपसे बड़ी संख्या पूछा है, तो जब भी बड़ी संख्या पूछे तो उसके औसत में आप इसी को जोड़ दीजिए, बड़ी संख्या आ जाएगा। और जब भी आपसे छोटी संख्या पूछे उसके औसत में से ये घटाने के बाद जो आएगा उसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा छोटी संख्या 41 और बड़ी संख्या 59। तो मैं आशा करता हूँ कि यह ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। तो यदि ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है।